तो ऐसे तो फिर दिल्ली की मंडी बंद हो जाएगी क्यों भाई जी? बंद होने की बात बोला गया है, बंद होने का बात बोला गया है। आपको क्यों लगता है बंद हो गया? आप हमको बताइए। अरे भाई आप बता दीजिए कि आप रोजा रखते हैं, हम आपको रोजा में जब इफ्तारी का टाइम होता है थूक करके देंगे सामान, लीजिएगा क्या? हम तो थूक जिहाद से रुकना चाहते हैं, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? और आप कहते हैं कि एक मछली से पूरा तालाब गंदा हो रहा है, तो भाई पूरा तालाब विरोध कहाँ कर रहा है किसी का? कावड़ मार्गों पर स्थित दुकानों पर मालिक के नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। यह आदेश पहले केवल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के लिए था, लेकिन अब इसे राज्य भर में लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। धर्म से हो, मेरी पहचान मेरा नाम मेरी पहचान से हो, मेरे काम से हो, लेकिन आखिर इसी बात पर विवाद क्यों होता है कि जब योगी सरकार यही आदेश देती है कि आपको अपनी दुकान के सामने नाम लिखना है या नेम प्लेट लगाना है, तो उस पर विवाद क्यों, उसका विरोध क्यों? कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद रिजवान। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं सभी पर दुकानों का नाम और उसके मकान मालिक का नाम, दुकान मालिक का नाम लिखा हुआ है। अगर यही आदेश योगी सरकार देती है तो उस पर विरोध क्यों? ये तो भाईचारा खत्म करने वाली बात है ना जी, इसलिए क्या नाम है, ये ठीक ही नहीं है, किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। नहीं, अगर आपने नाम लिखा हुआ है कुरैशी तंदूरी, नाम लिखा हुआ है ना, अगर यही सरकार कहती है कि भाई जिस दुकानदार ने नाम नहीं लिखा हुआ है वह अपनी दुकान का नाम सामने लिखिए, तो विरोध क्यों? तो विरोध तो होगा ही। क्यों? अरे भाई यहाँ भी लिखा हुआ आपने, हमने अपनी पहचान की नहीं है जी, तो हमारा होटल का नाम ये है। आपको जवाब देना नहीं आ रहा। जी, क्या नाम है? जब मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद जी, बोलिए। और मैं सारी कौमों को पसंद करता हूँ, सब बढ़िया है, अपने सारे धर्मों को भी पसंद करता हूँ, अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं किसी का विरोध नहीं करता और मैं अपने मजहब के छोटा भी नहीं कहता। मेरा मजहब मेरा बहुत बड़ा मजहब है, आप हिंदू हैं, आपका बहुत बड़ा मजहब है, सबके बड़े बड़े मजहब है, लेकिन कोई कानून किसी पर थोप दिया जाए ये हमें स्वीकार नहीं। हम अपनी मर्जी से चाहे मोहम्मद शाहिद लिख सकते हैं, हम चाहें तो नहीं लिखें, हम चाहें तो रहमान लिख दें, हम चाहें तो रहीम लिख दें, हम चाहें तो राम लिख दें, क्या दिक्कत है? हम स्वतंत्र भारत के रहने वाले हैं, हम आज़ादी चाहते हैं और आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसलिए हमें आज़ादी अपनी बात कहने की और अपना नाम लिखने की। जी, और कोई हमारे पास थोप दे वो हमें मंजूर नहीं, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो। कोई भी कानून हमारे पास थोपा जाएगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार की एंट्री हो चुकी है, उन्होंने बोला कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए हमने इस तरीके का कदम उठाया है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? नाम क्यों लिया आपने? मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। नाम से अगर प्रॉब्लम है और मैं भी मुसलमान हूँ तो मुझे भी तो अपना नाम छुपा करके यहाँ पर आना चाहिए था, हिजाब पहन करके आना चाहिए था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चोर की मेहंदी वाली दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है, इसलिए नाम छुपाने की बड़ी चेष्टा हो रही है। देश में भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते, सब्सिडी लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते, किसी भी तरीके की कोई भी योजना और कोई भी फायदे को लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते। आज आप सीपी में या किसी भी मुसलमान गली या कूचे में जा करके एक टेबल बिछाइए और कहिए कि जो जो मुसलमान है सरकार उसको हर हफ्ते 100 रुपए देगी। देखिए, सब नाम भी दिखाएंगे, अपना वोटर ID कार्ड भी दिखाएंगे और बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। अब आती है बात कि अगर महाकाल ढाबा सलीम भाई साहब का हो सकता है तो असद भाई साहब का लॉन्जरी शॉप भी हो सकता है। अगर आरिफ भाई साहब का माँ दुर्गा ढाबा हो सकता है तो महमूद भाई साहब का सुअर के गोश्त की दुकान भी हो ही सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अगर आसिफ भाई साहब का ढाबा हो सकता है माँ काली के नाम से, तब तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मक्का लिकर शॉप भी हो ही सकता है। इसमें दिक्कत कहाँ है? तो हम खरीद लेंगे, कोई फर्क नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। दीपक शर्मा आज़ाद, राष्ट्र अध्यक्ष अखंड भारत हिंदू सेना। आज अलीगढ़ में रामघाट रोड जो कावड़ यात्रियों का प्रमुख मार्ग है, उस पर दुकानदार भाइयों के आह्वान पर हम लोग उनकी स्वेच्छा से उनकी दुकानों पर उनकी नाम और पहचान
बताते हुए एक बैनर लगाने का काम कर रहे हैं। मुशर्रफ अली मुशर्रफ अली। तो मुशर्रफ साहब जरा ये बताइए, योगी सरकार ने जो आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा में जो भी कांवड़ रूट में जो भी दुकान है उनके दुकानदारों के नाम सामने लिखिए, क्या समस्या है? वो समय सही नहीं था, समय सही नहीं था ना, समय के हिसाब से आप कर रहे हो वो चीज़ गलत है। वैसे पहले करो चीज़ को, आगे पीछे करो वो नहीं है, वो समय के हिसाब से बने, समय के हिसाब से इशू। अभी हमने आपका नाम पूछा, आपने झट से नाम बता दिया। अगर आप अपनी दुकान का नाम, यही नाम जो आपने मुझे बताया, यही दुकान के बाहर लिखते हैं तो क्या परेशानी? अरे वैसा है, ऐसे बहुत सारा नाम है। गुड्डू, आप में भी, मुझे भी गुड्डू है। अब वहाँ क्या करेगा गुड्डू, क्या करेगा वो, क्या करेगा? गुड्डू तो गुड्डू ही है भाई, बबलू है बबलू तो बबलू ही है, क्या दोनों में वो तो क्या हो गया? ये समय सही नहीं है, समय के हिसाब सारे काम होने चाहिए। मंशा किसकी गलत है, अनमोल के नाम से दुकान चलाने वाले मोहम्मद जुबैर की या योगी आदित्यनाथ की? ये राजनीति है, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, राजनीति है। राजनीति है। अब बताइए सर, यही सवाल आप। हाँ बिल्कुल, ये राजनीति कर रहे हैं जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन। क्या नाम है? मेरा नाम नवाब है जी नवाब जी बोलिए। ये दरअसल में सब पॉलिटिक्स हो रही है। अंदर खाना बनाने वाले हिंदू होटल पे अगर मुसलमान होंगे तो क्या करेंगे आप, ये बताएं, क्या करेंगे आप? अगर वहाँ मुसलमान खाना बना रहे हैं, आप हिंदू होटल है, नाम हिंदू है, वो भी हिंदू है, बनाने वाला मुसलमान है, आप उसमें कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे आप? कैसे उसमें कहेंगे वो शुद्ध है, शुद्ध है क्या नहीं है? खाने वाले कोई भी है, समझे नहीं है। खाना बनाना, देखो सारा काम जो भी चलता है खाने का है, देश का जो भी चल रहा है वो मिलजुल के ही चल रहा है। हिंदू मुसलमान साथ मिलके ही चला रहे हैं इसको, कोई अलग, कोई हिंदू नहीं चला रहा, कोई मुसलमान अकेला नहीं चला रहा। ये देश ही हिंदू मुस्लिम साथ मिलके चला रहे हैं। इसमें जो फर्क पैदा कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान में, वो बहुत गलत है। ये पहचान बनवा रहे हैं ना कि हिंदू अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गया, ये जो राजनीति चल रही है ना इनकी, ये बहुत गलत है। हालांकि योगी सरकार ने ये कहा कि दुकान किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको नाम अपना लिखना पड़ेगा, केवल मुसलमान के लिए नहीं। लेकिन क्या जरूरत है इसके लिए, समझे? अब से पहले नहीं हो रहा, अब से पहले कावड़ नहीं चल रही 50 साल से, 100 साल से, जब से भी कावड़ चल रही है, ये अभी क्यों हो रहा है, ये बताइए। आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों के द्वारा जो खाद्य सामग्री बेची जा रही है उसकी कहीं न कहीं शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है? तो ना खाओ, कौन कह रहा है मुसलमान खाने पे खाओ, ढाबे पे खाओ, ये ना खाओ। तो ऐसे तो फिर दिल्ली की मंडी बंद हो जाएगी क्यों भाई जी? बंद होने की बात बोला गया है, बंद होने का बात बोला गया है। आपको क्यों लगता है बंद हो गया? आप हमको बताइए। अरे भाई आप बता दीजिए कि आप रोजा रखते हैं, हम आपको रोजा में जब इफ्तारी का टाइम होता है थूक करके देंगे सामान, लीजिएगा क्या? हम तो थूक जिहाद से रुकना चाहते हैं, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? और आप कहते हैं कि एक मछली से पूरा तालाब गंदा हो रहा है, तो भाई पूरा तालाब विरोध कहाँ कर रहा है किसी का? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया। लोगों को क्या आपत्ति हो रही है इसमें, ये बताओ। कागज दिखाओ, तब इन्हें दिक्कत हो गई। अब नाम बदल के कह दिया, नाम अपना सही रख दो, तब भी दिक्कत हो रही है। इन्हें मुझे लगता है दिक्कत ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। अगर बीजेपी ने ये कह दिया ना, कुछ भी कह दिया, तो इन्हें लगेगा कि हमारे अगेंस्ट में, ये नहीं सोचेंगे किस अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 100 ले आओ, कुर्सी सरकार बनाओ। अखिलेश यादव जी जिस पर कार्ड खेल रहे हैं उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, पहले 3 चुनाव हार चुका है। तो अखिलेश यादव को जितना बुद्धि है, बुद्धि के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सीरिया से लेके लेबनान तक, ठीक है, सारे देश, चाइना से लेके पाकिस्तान तक, सारा जगह तो यही मसला है कि इसी देश में लगते हैं नारा कि या हुसैन जो बोलेगा वही भारत में रहेगा। और जब बोला गया था कि भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, तो इस देश में कितने शांति दूत नाटक करने लगे थे कि इस देश के माइनॉरिटी को खत्म करने का कोशिश है। आज उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है, असम सरकार भी लेने के लिए बारे में सोच रही है, और पूरा भारत में होना चाहिए ये। आर्थिक बहिष्कार तो बिल्कुल होना चाहिए भाई, क्योंकि आपकी धर्म आस्था है तो हमारी धर्म आस्था भी है। और जो इसको प्रमोट कर रहा है ना, तो अखिलेश यादव को बोलिए कि जो थूक डाल करके दूध दे रहा है उसी से अखिलेश यादव दूध ले, जो जिहाद कर रहा है थूक से मसाज कर रहा है उसी से अखिलेश यादव मसाज करवाए। कावड़िया ने ये कह दिया कि मेरी श्रद्धा खतरे में आ रही है थूक जिहाद और मूत जिहाद की वजह से, तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है? इसमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए कि भैया काफिरों के पॉकेट से पैसा ना लो, बिल्कुल ना लो। टोपी लगाओ, दाढ़ी रखो, दाढ़ी में मेहंदी लगाओ, हाथ में तस्बीह दाना लो और आराम से मक्का मदीना नाम रख करके, अजमेर नाम रख करके अपना ढाबा खोलो। दिक्कत कहाँ है? आसिफ भाई साहब का ढाबा हो सकता है माँ काली के नाम से, तब तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मक्का लिकर शॉप भी हो ही सकता है। इसमें दिक्कत कहाँ है? जाहिर सी बात है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस वजह से हम नाम छपवाना चाहते हैं, तो जिसके मन है वो खरीदे। कह रहे हैं कि कई सारी थूकने की वीडियो आई, पेशाब में आम धो दिए उसकी वीडियो आई, तो उससे बचने के लिए सब कुछ ही ऐसा जो ये काम कर रहा है ना, जो ये काम कर रहा है, जो थूक रहा है या फिर वो उसके अंदर पेशाब के अंदर जो भी आप बता रहे हो मुझे, उसका मैं कहता हूँ कि उसका कोई धर्म ही नहीं है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। वो किसी धर्म को हो ही नहीं सकता अगर वो इस तरीके का काम कर रहा है। मैं दोनों को लेके कह रहा हूँ, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, वो किसी धर्म का मुझसे मानते ही नहीं। जो अगर वो ये काम कर रहा है देखो, और अपनी रोजी के साथ या किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो किसी धर्म को हो ही नहीं सकता। आज
आज हलफनामा जारी हुआ है। हलफनामा उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना जमा किया है, जिसमें साफ लफ्जों में कहा है कि हम किसी भी धर्म या समुदाय को आघात नहीं पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कांवड़िया जो 4 करोड़ से ऊपर निकला है, इस बार तो मतलब इतिहास गवाह हो चुका है। इतिहास में लिखा जाएगा कि मोर देन 4 करोड़ कांवड़िया आए हैं जो अपनी धार्मिक आस्था, अपने धार्मिक विश्वास, अपने एक इमोशन के साथ आते हैं, निकलते हैं। और उनके साथ अगर थूक जिहाद किया जाए, उनके साथ अगर मूत जिहाद किया जाए तो कैसा लगेगा। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान में जब हम 30 रोज़ा रखते हैं और उस रोज़े के बाद अगर हम कहीं बाहर निकले और कोई हमको पंडित का प्रसाद खिला दे, तब तो हो जाएगा गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, आराम से हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश एक योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जहां हज के दौरान में बहुत खूबसूरत तरीके से वजू खाना बनाया जाता है। हज की पूरी व्यवस्था को बहुत खूबसूरत तरीके से की जाती है। हालिया में बकरीद गुजरा, जानवरों को बिक्री करने का पूरा मेला लगवाया गया। ईद की नमाज बहुत खूबसूरत तरीके से होती है। तो इस देश में सबसे बड़ी मेजॉरिटी में रहने वाले हिंदू अपनी ही आस्था के बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं क्या? जब कि नाम तो लिखा है जय भोले बाबा की, अगर हम फ़ोन से स्कैन करते तो वो सलीम या अब्दुल कोई भी निकला। मैं किसी जाति के से विरोध नहीं करता, पर वो नाम कुछ और होता है, लिखा कुछ और होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं उसमें। पर नाम लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, उसमें लिखने में क्या दिक्कत है? जो बंदा खाएगा वो खाएगा, जो रहेगा नहीं। टीवी मतलब क्या, तो अपने बच्चे के ऊपर या जो भी अपना नेम प्लेट हो उसे अपने तरीके से बताए, खुल के बताए। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगा दी, उस आदेश पर रोक लगा दी है कि अभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, योगी जी का सही फैसला है कि नेम प्लेट से कोई दिक्कत तो आपत्तिजनक तो कोई बात है ही नहीं इसमें। जो मैं हूँ उसमें क्या बात है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी सही काम कर रहे हैं। बोले हम तो यही कहेंगे, जो योगी जी ने कह दिया उसको सुनो समझो, बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल भोलेनाथ नाम होना चाहिए, वही हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं, ठीक है। बंदा अपने ईमानदारी ने कहो, बहुत बढ़िया है। थूक जिहाद और मूत जिहाद की वजह से तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है? इसमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जो इसके पक्षधारों की इक्का दुक्का घटना होती है उससे सभी मुसलमानों को चिन्हित कर लेना, ये चीज़ तो गलत। आई थिंक 50 से 60 घटनाएं तो मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है, और पता नहीं कितनी होगी। 50 से 60 मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है। फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो बार-बार बोलते हैं। अरे करे ना, जुबैर करे, ध्रुव राठी करे, हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैक्ट चेक करता रहे। अधिकार है कि उस दुकान कोई हिंदू कांवड़ लेके आते हैं तो उनको पता होनी चाहिए ये हिंदू की दुकान है या मोमडन की दुकान है, तो वो हिंदू की दुकान पे खाना पसंद करेगा। अब वो गलती से मोमडन की दुकान पे पहुंचेगा तो फिर वही लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पड़ेगा। तो कोई गलत नहीं है, ऐसा फैसला है। तो ये बताइए सर, दंगा उस बात से फैलेगा या ये जो कह रहे हैं, ये साहब कह रहे हैं कि इस बात से दंगा फैलेगा? इस बात से नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है भाई। पता लग जाएगा हिंदू की दुकान है मोमडन की दुकान है, कोई गलत थोड़ी है, सही है फैसला। सर ये नियम 2006 के एक तरफ हिंदुओं को कहते हो काफिर है, उनको उन देवी देवताओं के मानने वाले को कहते हो कि अंधभक्त है, तो फिर उन्हीं के देवी देवताओं के नाम से अपने घर का चूल्हा जला रहे हो, अपनी बेटियों का निकाह करवा रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हो, तो ये तो हराम की कमाई हो गई ना। तो हमने तो गुहार सही लगाई है, हमने तो मुसलमानों को बचाने की कोशिश की है कि भैया काफिरों के पॉकेट से पैसा ना लो, बिल्कुल ना लो। टोपी लगाओ, दाढ़ी रखो, दाढ़ी में मेहंदी लगाओ, हाथ में तस्बीह दाना लो और आराम से मक्का मदीना नाम रख करके, अजमेर नाम रख करके अपना ढाबा खोलो। दिक्कत कहाँ है? कमाएंगे हिंदू से, रहेंगे हिंदुस्तान में और सनातनियों को काफिर भी बोलेंगे, ये चलेगा नहीं। अब जो आदेश आया अभी योगी जी का, योगी जी कह रहे हैं कि जो भी दुकानें हैं उन पे सब अपना नाम लिखे, जो कांवड़ियों को परेशानी ना हो। ये कैसा फैसला है? फैसला सही है उनका। हमारे पास आदेश आया सरकार का तो हम अपना नाम लिखवा देंगे, लिखा हुआ है पहले नगर निगम से पास। नहीं, वो कह रहे हैं कि अपनी थैली पे नाम हो तो कांवड़िया अपनी मर्जी से फल खरीदेगा, वो अपनी मर्जी से केला खरीदे, आम खरीदे, पपीता खरीदे, कुछ भी खरीदे। तो योगी जी का सरकार का आदेश है कि भाई कांवड़ियों की भावनाएं आहत ना हो, उस वजह से अपना नाम अपनी थैली पे चिपका लो। हाँ सही है। ये फैसले का आप स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल फल खरीद लेंगे, कोई फल खरीद लिए। तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है। दीपक शर्मा आज़ाद, राष्ट्र अध्यक्ष अखंड भारत हिंदू सेना। आज अलीगढ़ में रामघाट रोड, जो कांवड़ यात्रियों का प्रमुख मार्ग है, उस पर दुकानदार भाइयों के आह्वान पर
हम लोग उनकी स्वेच्छा से उनकी दुकानों पर उनकी नाम और पहचान बताते हुए एक बैनर लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा पावन महीना है श्रावण मास का, और कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं कि हमारे जो कांवड़ यात्री है 40-50 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, पैरों में छाले होते हैं और वो कहीं ना कहीं विश्राम करने के लिए एक स्थान ढूंढते हैं, और उस स्थान पर उसका ना जो है दुकान का कोई नाम होता है, ना दुकानदार का कोई नाम होता है। तो वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग इतना घृणात्मक कृत्य करते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। थूकना, थाकना, मूदना, इस तरीके का, और जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। और हम अपने धर्म की शुद्धता को बचाने के लिए, अपने पवित्रता को बचाने के लिए सभी लोगों के सहयोग से और सभी की स्वैच्छिक इच्छा से ये होर्डिंग लगाने का हम काम कर रहे हैं। अपना, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी दुकान का ये नारा सभी दुकानदार भाइयों ने दिया है। इसमें किसी को कोई जो है विरोध नहीं होना चाहिए, परहेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुकानदार भाई अपना नाम बताना चाह रहा है, अपनी पहचान बताना चाह रहा है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो है दुकानें, ढाबा और चाय की दुकानें, फल की दुकानें, इन सब पे हम लोग जो है जन जागरण चलाए हैं। और ये अभियान हमारा अलीगढ़ जनपद से शुरू होगा और हरिद्वार के अंदर इसका समापन होने का जो है कार्य करेंगे, क्योंकि हरिद्वार के अंदर भी हमारी जो है टीमें हैं, और हमारी टीमें पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान के माध्यम से अपने कांवड़ वाले भाइयों का जो है शुद्धता और पवित्रता को बचाने के लिए ये काम करेंगे। अरे हिंदू भाई की दुकान है। पोस्टर पर क्या क्या लिखा है? पोस्ट नाम लिखा है? हाँ, नाम लिखा हुआ है, और हाँ, विवेक चौधरी हैं, हमारे भाई हैं, तो उनका नाम लिखा हुआ है, और पिता का नाम भी लिखा हुआ है। बाकी गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। और भगवा ध्वज भी लगाया है हमने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। नहीं, अच्छा संदेश आएगा इससे। कांवड़ी भी आते हैं, और हमारे ये हमारा ये ऐसा होटल है, यहाँ पे सभी लोग विश्राम वगैरह करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। कांवड़ियों को इससे लाभ होगा? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लाभ होगा। पवित्रता शुद्धता बनी रहेगी। मेरा नाम विवेक चौहान, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ से। हम लगभग 15 से 20 हिंदूवादी संगठन एकत्रित होकर एक सनातन धर्म रक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सावन का पावन महीना है। इस महीने में जो कांवड़ मार्ग पड़ते हैं, उन पर कुछ जिहादियों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हमारे सनातन धर्म की पवित्रता को भंग करने की साजिश रची जा रही है। इसके तहत हम उनकी सुरक्षा के लिए हर दुकान, हिंदूवादी दुकान पर, जो हिंदुओं की दुकान है, उन पर एक श्री रामचंद्र की झंडी लगा रहे हैं। उनकी पहचान के लिए एक पट्टिका लगा रहे हैं, जिस पर उनका नाम और उनके पिता का नाम, साथ में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का परिचय देते हुए अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है? आए दिन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि तमाम जिहादी लोग नाम बदलकर ढाबे चला रहे हैं और पीछे गाय का मांस काट रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, समोसों में गाय का मांस मिला रहे हैं, थूक कर सब्जियां खिला रहे हैं, प्लेटों में थूक डाल रहे हैं, फल एवं मिष्ठानों को घृणित कर रहे हैं, थूक कर मूत कर। ऐसे छल कपट के रोकने के लिए हमें ये अभियान चलाना पड़ रहा है। स्वेच्छा से कर रहे हैं? ये हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, और जो हमारे दुकानदार भाई भी हैं वो भी स्वेच्छा से उन पट्टिकाओं को लगवा रहे हैं। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं है। कहाँ चलेगा ये अलीगढ़ से शुरू हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। कांवड़ मार्ग जहाँ जहाँ चलते हैं, हर मार्ग पर ये अभियान चलेगा। हरिद्वार तक ले जाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी, और हम जागरूक कर चुके हैं वहाँ के जिलाध्यक्षों को। वहाँ के जिलाध्यक्ष भी अपनी कार्रवाई में लग चुके हैं।